मेरा नाम सैयदा ज़ुनैरा है और आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एचआरएम कम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन, टू अचीव कंपनीज गोल वी नीड्स ह्यूमन, सो बाय ह्यूमंस वी मीन्स पीपल वर्किंग इन अ कंपनी। कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत होती है। एचआरएम के अंदर ह्यूमंस से मुराद वो लोग जो कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेज। बाय रिसोर्सेज वी मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टॉक, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। रिसोर्सेज से मुराद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कैश। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से मुराद पार्ट्स या फिर मशीनरी जो कि किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ हो रही है। स्टॉक मींस रॉ मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मींस एम्प्लॉयज़ जो कि चाहिए होंगे कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द टास्क दैट वी कंट्रोल टू अचीव कंपनीज गोल। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें कंपनीज गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर या चेक करना होता है। एचआरएम, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम का स्कोप जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तमाम फंक्शंस जो कि एचआरएम के अंडर परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें स्कोप ऑफ एचआरएम कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो एचआरएम के हैं उनके नेम ये हैं: ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस कंप्रीहेंशन प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इस प्रोसेस के अंदर एचआरएम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी खाली पोजीशंस अवेलेबल हैं और किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ एक्सीड कर रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ह्यूमन की करंट और फ्यूचर की जो ज़रूरियात हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ड्यूटीज़ को देखते हैं और जो जॉब के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको चेक करते हैं। नॉलेज, स्किल्स, इन चीज़ों को देखते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जो कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एम्प्लॉय के पोटेंशियल को देखा जाता है कि उस पोटेंशियल को देखा जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो कंपनी के लिए हायर किया जा सके। सिलेक्शन, ऐसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना जिसकी क्वालिफिकेशन आपकी जॉब वैकेंसीज को फुलफिल कर रही हो, सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल्स टू द एम्प्लॉय फॉर डूइंग जॉब सक्सेसफुली। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो अपने
फंक्शंस को या आप अपनी जॉब को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी कोई न्यू प्लांट जो है वो बना रही है, जिसमें उसे एक न्यू अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह ट्रेन करेगा जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्पफुल हो, ना कि ऐसे लोगों को हायर कर ले जिनको उस प्रोडक्ट के बारे में हाउ नाउ ही ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा स्केच है जो कि हेल्पफुल होता है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट, HRM के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो लोग काम कर रहे होते हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो इसमें हायर सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, मोटिवेटेड, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है कि सैलरी जो हमारे पास वर्कर है उनको सैलरी अच्छी दी जाए, उनका वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस हो, और जो पर्सन जो काम कर रहा है वो मोटिवेटेड हो, कमिटेड हो, उसको जॉब में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, यानी कि उसको इस चीज़ का डर या खौफ ना हो कि उसे किसी भी टाइम जॉब से निकाल दिया जा सकता है। जिस तरह पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनमें ये है कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस होगा वर्कर का और उसको हायर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, तो ज़ाहिर बात है कि वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हमें प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अगर उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाएगी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो उसका वर्क भी जो होगा वो क्वालिटी वाला होगा, डिफेक्ट्स कम होंगे। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, HR department has to perform so many functions for other departments, but the rule of thumb is that benefits more than cost. फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है कि HR डिपार्टमेंट जो होता है वो एट ए टाइम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसका जो मेन फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिले और उसकी कॉस्ट कम हो। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी और बेनिफिट्स कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो इसका रूल ऑफ थंब ये है कि बेनिफिट्स ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है HRM का। वो क्रिटिकली डील करता है एम्प्लॉयज़ को। मेन पॉइंट इसमें ये है कि सिलेक्ट राइट मैन फॉर राइट जॉब। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हासिल कर पाएंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास HRM का है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से डील करता है, इसलिए सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी में ऑपरेट हो रही है तो उसके ऊपर कुछ एथिकल, लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको उसे फुलफ़िल करना होता है। आपको अंडर सम रूल्स रेगुलेशंस के साथ ऑपरेट करना होता है, अंडर सम लॉज आपको ऑपरेट करना होता है। सो ये HRM के मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। थैंक यू।